नमस्कार दोस्तों। रामधारी सिद्दीनकर कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने उनकी कई कविताएं पढ़ी होंगी, कईयों को तो मैंने अपनी चैनल पर रिसाइट करके भी डाला है। दोस्तों, मैं आज उनकी कोई कविता लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं उनकी एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है गुफावासी। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे हृदय के भीतर एक गुफा है और वह गुफा सूनी नहीं रहती। आरंभ से ही देखता आ रहा हूँ कि उसमें एक व्यक्ति रहता है जो बिल्कुल मेरे ही समान है, और जब मैं उसके सामने जाता हूँ मेरी अक्ल गायब हो जाती है और मैं उसे यह कहकर बहला नहीं सकता कि मैंने छिपकर कोई पाप नहीं किया है और जो मलिन बातें हैं उनके लिए मुझ में लोभ नहीं जागा है। इस गुफावासी के सामने जाते ही ऐसा भान होने लगता है मानो मेरा बदन चमड़ी नहीं शीशे से ढका हो और वह शीशे के भीतर की सारी चीजों को देख रहा हो, और वह हाथ उठाकर कोई दंड नहीं देता, फिर भी मेरी रगें दुखने लगती है और प्राण बेचैन हो जाते हैं, और मैं कभी यह भी नहीं कह पाता कि यह काम मैंने तुम्हारी सहमति से किया है, क्योंकि उसके सामने होते ही मेरी इंद्रियां मेरे खिलाफ हो जाती है और वे इस गुफावासी की ओर से गवाही देने लगती हैं। और एक दिन इस गुफावासी ने मुझसे कहा कि देख, ऐसा नहीं है कि तू और मैं कोई और हूं। मैं तेरी वह मूर्ति हूं जो स्फटिक से बनाई गई थी, किंतु तू जो जो सोचता है उसकी छाया मुझ पर पड़ती जाती है। तू जो जो करता है उसकी क्षरित रस मुझ पर जमता जाता है, और जन्म जन्मांतर में रस के इस क्षरण से और विचारों की इस छाया से मुझ पर परतें जम गई है। इसीलिए अब ऐसा कर कि नई परतें जमने ना पाएं और पुरानी परतें भी छूट जाएं, क्योंकि स्वर्ग और नरक भले ही ना हो, किंतु जन्म जन्मांतर की यह यात्रा स्वयं भारी विपत्ति है और परतों के बोझ को लेकर एक जन्म से दूसरे जन्म तक उड़ने में काफी मशक्कत पड़ जाती है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामधारी सिद्दीनकर की लिखी थी यह कहानी गुफावासी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।